जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फोर्थ पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने लेक्चर 2 तक टोटल 19 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 20 होगी। बहुत अच्छे दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न रहने वाले हैं, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों जितना भी मैंने सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों सभी लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 7/5 की पावर 4 गुणे 7/5 की पावर 3 बराबर 7/5 की पावर x माइनस 1 में x का मान ज्ञात कीजिए। में x का मान ज्ञात कीजिए या बताइए, या कहेगा को सरल कीजिए। तो भैया कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। क्या कहा है, क्या दिया है दोस्तों आपको? 7/5 की पावर 4 गुणे 7/5 की पावर 3 इक्वल टू 7/5 की पावर x माइनस 1 हो गया। ठीक भैया, अब ध्यान समझिए। देखिए यहां भी 7/5, यहां भी 7/5। आपने सीख रखा है कि क्या, जब आधार समान होते हैं तब दोस्तों हमारी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसको मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? घातांक के नियम दोस्तों मैंने सिखाए चैप्टर 3 के लेक्चर 1 में। मैंने घातांक के नियम सिखाए हैं। यदि दोस्तों आपको घातांक को अच्छे से सीखना है तो दोस्तों चैप्टर 3 का लेक्चर 1 जरूर देखिएगा। उसमें दोस्तों मैंने सभी घातांक के नियम कराए हैं। तो दोस्तों आपको घातांक के नियम आते होंगे तब भी दोस्तों तभी जाके आप घातांक से संबंधित प्रश्न को कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों घातांक के नियम जरूर देखिए। देखिए यहां a की पावर m है, यहां a की पावर n है। आधार समान है तो यहां क्या हुआ? घाते जुड़ गए। आधार को एक बार लिखा और घाते जोड़ दिया। वही कहानी यहां पर भी है। देखिए यहां आधा कितना? 7/5। यहां आधा कितना? 7/5। तो आधार समान है इसलिए घाते जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे? 7/5 की पावर 4 और ये प्लस का 3 इक्वल टू 7/5 की पावर x माइनस 1 हो गया। एक आइडेंटिटी दोस्तों मैंने और लिखाया, एक नियम और लिखाया। क्या? यदि, चूंकि में लिखिएगा यदि क्या a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, यदि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n तब हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। दोस्तों देखिए आधार समान है तो घाते भी दोस्तों हमारी समान हो जाती है। क्या? यदि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है हो तो दोस्तों m बराबर n हो जाएगा। यानी कि आधार समान तो घाते बराबर हो जाएगी। देखिए आधार यहाँ कितना? 7/5, यहाँ भी आधार कितना? 7/5। तो आधार समान है तो घाते भी दोस्तों हमारे समान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 + 3 इक्वल टू दोस्तों x माइनस 1 हो गया। ठीक है, और 4 + 3 7 बराबर x माइनस 1 हो गया। 1 को उठा के इधर लाएंगे तो 7 प्लस का 1 माइनस का बराबर किधर आ जाएगा, इसलिए प्लस का हो जाएगा इक्वल टू x, यानी कि 8 इक्वल टू x। 7 + 1 8 हो गया, यानी भैया x बराबर 8 आ गया। अतः x बराबर 8 दोस्तों हमारा यह आंसर आ चुका है। तो है तो दोस्तों बहुत ही आसान। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बस आपको ये आने चाहिए,
ये नियम आने चाहिए। यदि आपको नियम नहीं आते होंगे घातांक के तो दोस्तों प्रश्न लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे कह रहा है 21, कह रहा है 3/2 की पावर 5 इंटू 3/2 की पावर 4 इक्वल टू 3/2 की पावर 5 गुणे 3/2 की पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 3/2 की पावर x माइनस 2 में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको हटा दूं, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न है। ऐसे भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, कह सकता है, ध्यान समझिएगा। √5 की पावर 2x + 3 इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 5 की पावर 2x - 1 को हल कीजिए। को हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या, हमें x का मान इसमें भी बताना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। √5 की पावर 2x + 3 इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 5 की पावर 2x - 1 हो गया। ठीक भैया, देखिए कैसे इसको हम करेंगे। देखिए √5 का मतलब दोस्तों इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। भाई रूट का मतलब यही होता है। और की पावर दोस्तों कितना 2x + 3 हो गया इक्वल टू, देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ये दोस्तों कितना 5 की पावर कितना है 2x - 1 होता है। अभी दोस्तों आपने गारंटी लिखी थी कि जब आधार समान होते हैं तो घाते हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एक नियम अभी क्या लिखा था घातांक का, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m + n होता है। आधार समान तो घाते जुड़ जाती हैं, वही लगा लेंगे। अच्छा यहाँ देखिए इसको 5 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 2x + 3 से करेंगे तो 2x + 3/2 हो गया इक्वल टू, देखिए यहाँ भी आधार समान है इसलिए आधार यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ गुणा माना जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा, आधार समान तो घाते हमारी जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 + 2x - 1 हो गया। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं, 2 + 2x - 1 हो गया। ठीक है भैया। अब देखिए 5 की पावर 2x + 3/2 इक्वल टू 5 की पावर 2x और देखिए +2 - 1 यानी कि कितना प्लस का 1 हो गया। आधार देखिए यहां आधार समान हो जाएंगे तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अभी मैंने आपको सिखाया क्या, जब a की पावर m इक्वल टू a की पावर n तब क्या होगा m बराबर n, या जैसे मैंने पहले लिखा यदि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n हो तो m बराबर n। बात एक ही है क्या, जब a की पावर m बराबर a की पावर n तब क्या होगा m बराबर n हो जाएगा। देखिए कैसे, आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएंगे। कर लेते हैं तो कहता 2x + 3/2 अपान 2 हो गया क्या, 2x + 3/2 इक्वल टू 2x + 1 हो गया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो यही रहेगा 2x + 3 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना 2 दूना 4 4x प्लस का 2 हो गया। अब देखिए 2x को उठाकर उधर ले जाते हैं और 2 को उठाकर इधर लाते हैं, यहां देखिए इतने में आ जाएगा। क्या है, देखिए 3 अपनी जगह पर है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 4x अपनी जगह पर है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? क्या किया, 3 अपनी जगह पर 2 को उठा के इधर लाए तो माइनस का 2 हो गया, 4 अपनी जगह पर है 2x को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो देखिए 3 में से 2 जाएगा 1 बराबर कितना 2x में से बचेगा कि नहीं, 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, x और कितना हो जाएगा 1/2 बस आ गया। अतः
x बराबर 1/2 या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो इस टाइप के से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों है बहुत ही आसान, बस आपको अच्छे से समझना रहेगा। यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आप आसानी से कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलूं। हाँ, प्रश्न संख्या दोस्तों देखिएगा 23 कह रहा दोस्तों आपसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है √3 की पावर x + 5 = √3 की पावर दोस्तों आपके पास है 2x + 5 को हल कीजिए। देखिए ये तो उससे भी आसान। देखिए ये रूट लगा है यानी कितना हो जाएगा x + 5/2। यहां कितना क्यूब रूट है यानी कितना 3 की पावर 2x + 5/3। यहां कितना 3 की पावर x + 5/2। जब इसको सॉल्व करोगे यहां कितना 3 की पावर 2x + 5/3। बस दोनों को बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24। इसको लगाइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 24 क्या कह रहा है आपसे, उसको भी देखिए दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आप आसानी से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए एक होमवर्क के लिए और दे रहा हूं। कह रहा है √3 की पावर 2x + 3 = 9 ब्रैकेट में 3 की पावर 2x + 1। देखिए को हल कीजिए। जैसे सेम ही तो है, यहां क्या 25 या 5 की पावर 2x - 1 था, यहां कितना 9 3 की पावर 2x + 1 होगा। तो सेम है, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला 25 नंबर। चलिए 25 नंबर दोस्तों मैं खुद करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको हटा दो बहुत ध्यान से। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि क्या यदि कह रहा 5 × √5 × 5 की पावर 3 भागे 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a + 2। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि 5 × √5 × 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a + 2 हो गया। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके a का मान ज्ञात करना। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। देखिए 5 को ऐसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब ही यही होता है। आपने यदि इसके पहले के लेक्चर देखे होंगे तो मैंने दोस्तों बहुत अच्छे समझाया। गुणे 5 की पावर 3 दोस्तों ऐसे, भाग का मतलब दोस्तों क्या है गुणे में चला जाएगा। 5 की पावर 3/2 हो गया। ये माइनस की, अच्छा कितना भाग है तो यहाँ माइनस की रहेगा, ये भी ध्यान रखना। 5 भाग है ना, तो 5 की पावर -3/2, भाग का मतलब ही बट्टे में, तो 5 की पावर -3/2 होगा बराबर 5 की पावर a + 2 हो गया। इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं दोस्तों, तो क्या होगा। देखिए यहाँ 5 गुणे 5 की पावर 1/2 हो गया, गुणे 5 की पावर 3 हो गया। इसको जब दोस्तों ऊपर उठा के ले जाएंगे तो कितना 5 की पावर 3/2। भाई माइनस का है ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, = 5 की पावर a + 2 हो जाएगा। अब देखिए आधार समान है इसलिए दोस्तों घाते जुड़ जाएंगे। आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे। अभी नियम लिखा है इसको 1 + देखिए 5 की पावर कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाएगी, +1/2 प्लस देखिए 3 हो गया, है कि नहीं। और प्लस को दोस्तों कितना 3/3/2 बराबर 5 की पावर a + 2 चल रहा
एलसीएम लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा? तो देखिए यहाँ दो ही एलसीएम आ जाएगा, सिंपल सा है। तो एलसीएम, तो दोस्तों यहाँ कितना 2 हो जाएगा प्लस, भाई इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 ही हो जाएगा, यहाँ 2 है इसलिए 1, यहाँ दोस्तों कितना 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 हो गया। तो सब आप जानते हैं सामान्य जानकारी, 5 की पावर a प्लस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर देखिए 2, 1 3 और 6, 9 3 12, 12/2 हो गया, इक्वल टू 5 की पावर a प्लस 2। इसके बाद दोस्तों मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होगा दोस्तों हमारे पास। इसको काट लेते हैं, तो 2 1 कम 2 और कितना 2 छाक 12, यहां दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 6, 5 की घात दोस्तों 6 बराबर 5 की घात a प्लस 2, a प्लस 2 हो गया। देखिए आधार समान, घातें हमारी समान हो जाएंगी, तो 6 बराबर a प्लस 2, a को उठाकर दोस्तों इधर लाएं तो 6 माइनस 2 इक्वल टू a। तो दोस्तों यहां से a कितना 4 बराबर a, यानी कि a बराबर दोस्तों यहां से कितना आ गया 4 आ गया। अतः a बराबर 4, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का प्रश्न भी दोस्तों आप कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट करिए, नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे कह रहा है 26, ध्यान से देखिएगा। 26 भी दोस्तों आसान प्रश्न है। इस लाइन को हटा दे रहा हूं, ठीक, इसको नोट करते रहिए तब तक। 26 दोस्तों कह रहा है यदि आपसे कह रहा है 2 की पावर x प्लस 6 बराबर 8 की पावर x प्लस 1, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको हटा दूं, चलिए दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए यदि क्या कह रहा है 2 की पावर x प्लस 6 इक्वल टू 8 की पावर x प्लस 1 हो, तो x का मान याद करना। कैसे करेंगे? 2 की पावर x प्लस 6 बराबर 8 की पावर x प्लस 1 हो गया, ठीक भैया। तो 2 की पावर x प्लस 6 इक्वल टू, देखिए 8 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और की पावर दोस्तों x प्लस 1 आई है भाई। 2 की पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये आप जानते हैं x प्लस 6 इक्वल टू, देखिए 2 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई से हो जाएगी कितना 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। फिर से वही कहानी, आधार समान होंगे तो घातें भी दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, समान हो जाएंगी। वही नियम क्या, जब ये क्या a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, तब m बराबर क्या n हो जाएगा। का यदि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n तो क्या हो जाएगा m बराबर n हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आधार समान घाते समान हो जाएंगे, कितना x प्लस 6 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। अब इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 6 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 होता है। आप क्या करेंगे, इस x को उठाकर उधर ले जाएंगे और 3 को उठाकर इधर लाएंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 6 अपनी जगह पर, 3 को उठा के लाएंगे प्लस का है, बराबर के इधर आ जाएगा इसलिए माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 3x दोस्तों अपनी जगह पे रहा, x को उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो 6 में से 3 जाएगा दोस्तों कितना 3 बचेगा, और 3x में से कितना x जाएगा यानी कि 2x बचा जाके। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3/2 या 1.5, अतः x बराबर 3/2 या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो है आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट करिए। तो
अब तो ऐसे प्रश्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 27, ध्यान से समझिएगा। 27 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, वो ध्यान से कह रहा सिद्ध कीजिए, एक प्रश्न सिद्ध करने वाला ये, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि x की पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी इंटू एक्स की पावर b ब्रैकेट में c माइनस ए इंटू एक्स की पावर c ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर दोस्तों 1। हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको भी ध्यान से देखिएगा। है दोस्तों बहुत ही आसान। अभी जब आप लगाएंगे तो कहेंगे वास्तविकता में सर ये प्रश्न आसान है। चलिए क्या कहा आपसे, कह रहा दोस्तों x की पावर a, पहले दोस्तों इस प्रश्न को हम क्या अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगा अभी सीखिएगा। यही तो दे रखा है, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है भैया, इसका LHS पार्ट नोट कर लेते हैं। अच्छा इधर वाला जो पार्ट होगा वो LHS कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। इधर वाला पार्ट दोस्तों होगा वो हमारा RHS कहलाएगा, कितना, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। इसलिए दोस्तों LHS लेके RHS लेके आएंगे। क्या दे रखा है दोस्तों, x की पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी इंटू एक्स की पावर b ब्रैकेट में c माइनस ए इंटू एक्स की पावर c ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए 1 लाना है। कैसे लाएंगे ध्यान समझिएगा। एक के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस दोस्तों कितना ए सी हो गया, इंटू यहाँ भी करेंगे बी की मल्टीप्लाई बी सी हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना ए बी हो गया, इंटू एक्स की पावर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सी ए, और प्लस माइनस माइनस का कितना बी सी हो गया। आधार समान होंगे तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी, ये तो आप पहले से जानते हैं। इसलिए x की पावर कितना a प्लस बी माइनस का ए सी प्लस का बी सी माइनस का ए बी प्लस का कितना सी ए माइनस का बी सी। देखिए ये सारे एक दूसरे से कट रहे हैं। कैसे, ए बी देखिए प्लस का है और यहाँ ए बी माइनस का, यहाँ ए सी प्लस का है, यहाँ देखिए ए सी प्लस का, और सी ए या ए सी ये हमारा ए सी माइनस का, यहाँ ए सी प्लस का है। अच्छा 2 गुणे 3 कहें तब भी 6 आएगा, और क्या 3 गुणे 2 कहें तब भी दोस्तों हमारा 6 आएगा। वही चाहे सी ए कहें चाहे ए सी की बात एक ही, प्लस का बी सी और माइनस का बी सी कैंसिल हो गया। तो दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या, एक्स की पावर, ध्यान से देखिए एक्स की पावर 0, वो आपको पता है किसी की पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है इसको मैंने दोस्तों चैप्टर 3 के लेक्चर 1 में सॉल्व करके भी दिखाया कि एक्स की पावर 0 कैसे दोस्तों हमारा क्या होता है 1 होगा, या किसी की भी पावर 0 होगी उसका मान हमारा 1 कैसे होगा, इसको मैंने सॉल्व किया है, बताया भी है। तो आप ये जानना चाहते हैं कैसे होगा तो लेक्चर नंबर दोस्तों आप क्या चैप्टर 3 का पहला जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों जो प्रश्न आपसे कह रहा है बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक सिद्ध करने वाला प्रश्न और ले रहा हूं, इसको हटा दूं। चलिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि रूट स्क्वायर रूट है x की पावर -1 वाई, एक्स की पावर -1 वाई इंटू रूट वाई की पावर -1 इंटू जेड, ठीक है, इंटू जेड की पावर -1 इंटू एक्स हो गया, ठीक है, बराबर 1। ये दोस्तों में क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा यहां जैसे आंसर नहीं, अच्छा ये जो प्रश्न अभी हमने किया इसका आंसर नहीं लिखना, यहां पर ध्यान रखिएगा। RHS आया ना हमारा, तो यहां लिखेंगे RHS प्रूव्ड, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आंसर नहीं लिखना यहां पर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों 28 नंबर ध्यान से देखिएगा।
या दोस्तों हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, रूट एक्स की पावर -1 वाई इंटू रूट वाई की पावर -1 जेड इंटू रूट स्क्वायर रूट है जेड की पावर -1 एक्स इक्वल टू 1 हो गया। दोस्तों क्या करेंगे, हम LHS पार्ट ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो दोस्तों अंडर रूट एक्स की पावर -1 वाई हो गया इंटू अंडर रूट वाई की पावर -1 जेड हो गया इंटू स्क्वायर रूट है जेड -1 इंटू एक्स हो गया। इसको सॉल्व करते हुए दोस्तों में 1 लाना, कैसे लाएंगे ध्यान से देखिएगा। आपको पता रूट स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर कितना 1/2 चढ़ जाएगा। दोस्तों चढ़ा लीजिए क्या, एक्स की पावर -1 वाई की होल पावर 1/2 हो गया, ठीक है, इंटू वाई, ध्यान समझिएगा, वाई की पावर -1 इंटू जेड की होल पावर 1/2 हो गया इंटू जेड की पावर -1 एक्स की होल पावर कितना हो गया हमारा, कितना दोस्तों 1/2 हो गया। अब ध्यान समझिएगा हमें करना क्या है, देखिए सबकी पावर 1/2 सबकी पावर 1/2 है और सब मल्टीप्लाई में, इसलिए सबको दोस्तों एक साथ में क्या कर लेते हैं की पावर 1/2 लगा सकते हैं। दोस्तों कितना हो गया, एक्स की पावर -1 वाई इंटू वाई की पावर -1 जेड इंटू जेड की पावर -1 एक्स, ध्यान समझिए, और की पावर 1/2। इसका मतलब कि सब पे दोस्तों जैसे हमने लगाया था, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही। ध्यान समझिएगा, आप देखिए समान राशि वाले, देखिए यहाँ भी एक्स को साथ में करते हैं तो एक्स की पावर -1 हो गया, यहाँ देखिए एक्स हो गया, गुणे दोस्तों वाई इंटू वाई की पावर -1 हो गया इंटू जेड की पावर -1 हो गया। अच्छा इंटू लगाएं या ना लगाएं वो इंटू ही माना जाएगा, की पावर 1/2 हो गया। अब ध्यान समझिएगा इसके बाद दोस्तों मैं चलिए यही स्टेप बोल देता हूँ। देखिए आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा एक्स की पावर -1 है और इसकी पावर क्या कुछ नहीं दिख रही इसलिए +1 मानी जाएगी इंटू वाई की पावर दोस्तों यहाँ कितनी है 1 है और यहाँ कितनी दोस्तों -1 हो गया इंटू जेड की पावर कितना 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, 1/2 होगा। जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं। अच्छा जुड़ रही है यहाँ पर, ये मत समझिए के साथ ये माइनस कैसे होगा, देखिए यहाँ माइनस है भाई, जैसे क्या है जेड इंटू जेड माइनस लिखा, इसका मतलब जेड की पावर 1 ये वाली और प्लस -1, तो इसको सॉल्व करें जेड की पावर 1 प्लस माइनस ये होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए भैया इसके बाद देखिएगा, बस होगा थोड़ा सा बचा, एक्स की पावर -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 0, ठीक भैया, और यहां देखिए वाई की पावर 0 हो जाएगा इंटू जेड की पावर 0 हो गया, सबकी पावर 0 और की होल पावर कितना ना 1/2 हो गया। हाँ अब देखिए x की पावर 0, आप जानते हैं किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना 1 होता है, तो यहां देखिए ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और की पावर 1/2, तो देखिए कितना हो गया, ये हमारा 1 हो गया और 1 की पावर कितना 1/2। अब देखिए हमारी क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना 1 ही तो आएगा, क्या 1 का पावर 1/2 कितना दोस्तों होगा, 1 की पावर दोस्तों में कितनी आ गई 1/2 आ गई जाके, यानी कि रूट, अच्छा 1 की पावर 1/2 यानी कितना √1 और √1 का मतलब कितना, अच्छा प्रूफ होगा यहाँ पर RHS प्रूफ्ड, ये दोस्तों हमारा आ चुका है। 1 की पावर 1/2 का दोस्तों 1 ही होगा, क्यों आप 1 लिखा है 1 का पावर 1/2 मतलब रूट हो गया, और रूट में से क्या यहाँ लिखते हैं 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं, तो इसमें से देखिए क्या एक 1 बाहर आ जाए कि नहीं, है कि नहीं, तो ये कर सकते कि नहीं कर सकते, बस हो चुका। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अच्छे से ध्यान से देखना होगा, और एक बार अच्छे से सीख गए तो कैसा भी प्रश्न मिलेगा आप कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, और इतना शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज आपका दोस्तों जो चैप्टर 4 है ये दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप के प्रश्न दोस्तों मैंने करा दिए।
ठीक है, यानी कि दोस्तों चैप्टर 4 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम चैप्टर 5 की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अभी तक जितना भी सिखाया है, यदि आपने अच्छे से नहीं सीखा है तो दोस्तों सीखिएगा जरूर। जितने प्रश्न पूछे हैं सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं चैप्टर 5 में। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।